महर्षि अगस्त्य एक महान ऋषि थे। दक्षिण भारत तक उनकी लोकप्रियता फैली थी। उनका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। कहा जाता है कि वो ब्रह्मा के पुत्र थे। महर्षि अगस्त्य को सत्य ऋषि का पुत्र माना जाता है। उन्हें वशिष्ठ का भाई कहा जाता है। इसके साथ ही रावण के पिता विश्रवा का भी भाई समझा जाता है। कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य ने अपनी ही पुत्री के साथ संभोग किया था। सीधी भाषा में कहा जाए तो समागम या फिर विवाह। इस बात में कितनी सच्चाई है। साथ ही लोपामुद्रा जो कि एक महान विदुषी, जो कि एक सुंदर, सुशील और गुणवान व्यक्तित्व वाली राजकुमारी थी। उन्होंने अपनी पहली ही शादी की रात पर अपने पति यानी अगस्त्य ऋषि से ऐसी क्या अपेक्षाएं रखी या फिर बातें कही जो कि सोचने का विषय बन गई। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, तो एक भी सेकंड के लिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है अगस्त्य ऋषि एक बार स्वर्ग की यात्रा से लौटे थे। रास्ते में ही उन्हें पेड़ पर लटके कुछ वृद्ध जन दिखे। तब उन्होंने कहा कि आप ऐसी दशा में क्यों लटके हुए हैं। तभी उन वृद्धों में से एक वृद्ध कहता है कि उन्हीं में से एक पूर्वज बोल उठता है कि हे वत्स, हम सब इस पेड़ में इस वजह से लटके हुए हैं क्योंकि हमें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। तब अगस्त्य ऋषि कहते हैं, तात इसका क्या कारण है। तभी उनमें से एक वृद्धजन बोल उठते हैं कि हे पुत्र, जब तक तुम्हें पुत्र नहीं होगा तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तब अगस्त्य ऋषि मन में कुछ सोचते हुए अपने आश्रम की तरफ लौट जाते हैं और वो अगले दिन से ही अपने योग्य कन्या पूरे विश्व, क्या पूरे ब्रह्मांड में तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके योग्य उन्हें कोई नहीं मिलती। तभी उन्होंने सोचा कि दुनिया की सारी सुंदर वस्तुओं को इकट्ठा करके एक ऐसी कृति बनाई जाए जिसे वो अपने पत्नी रूप में स्वीकारें, और उन्होंने ऐसा ही किया। एक राजा के घर में जिसके खुद की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उस कृति को पैदा करवाया, लेकिन वो कृति अभी शिशु रूप में रहती है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है और उसे सजाने में यौवन और प्रकृति अपनी हर हद पार कर देती हैं। उसकी खूबसूरती की चर्चा पृथ्वी लोक तो क्या स्वर्ग लोक में भी होती है। उससे बड़े बड़े राजा और देवता विवाह करना चाहते हैं। और एक दिन अगस्त्य ऋषि राजा के घर पहुंच जाते हैं जहां की उनकी बनाई हुई वो कृति हो। राजा उनका खूब आगत स्वागत करते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं और फिर कहते हैं, हे महर्षि, आपके आने का कारण क्या है। तभी कहते हैं, बस मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनते ही राजन तंग रह जाते हैं। वो सोचते हैं यदि मैं इन्हें मना कर देता हूँ तो भी शायद मैं बच नहीं पाऊँगा। तभी वहाँ पर लोपामुद्रा प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं कि पिताश्री, मैं इनसे शादी के लिए तैयार हूँ। और ये सुनते ही राजन महर्षि अगस्त्य से लोपामुद्रा का विवाह कर देते हैं। उसके बाद जब लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य के साथ उनकी कुटिया में प्रवेश करती हैं तो अगस्त्य कहते हैं, हे देवी, जो सुख सुविधा ठाट बाट तुम्हारे महलों में मिलता था शायद मैं वो ना दे पाऊँ। तुम्हें यहाँ पर साधारण और सात्विक जीवन ही बिताना पड़ेगा। बिना कुछ जवाब देते हुए लोपामुद्रा अपने कीमती वस्त्र आभूषण त्याग कर एक ऋषि पत्नी की तरह साधारण वस्त्र में आ जाती है और कहती हैं, मैं ये जीवन स्वीकार करती हूँ। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन लोपामुद्रा नदी में स्नान करती रहती
और वो इतनी आकर्षक लगती हैं जैसे कि कामदेव की पत्नी रति स्वयं स्वर्ग से उतर आई हों। ऐसा देखते ही अगस्त्य ऋषि के मन में उत्तेजना उठती है। उन्हें संभोग का विचार आता है। वो अपना प्रस्ताव अपनी पत्नी के समक्ष रखते हैं, लेकिन कहती हैं कि मेरी एक शर्त है, यदि आप माने तो ही मैं आगे बढ़ूंगी। लोपामुद्रा कहती हैं कि जैसे मैं महलों में सैया पे लेटती थी, हर सुख सुविधा मौजूद थी, वैसा ही जीवन मुझे चाहिए। तब ऋषि बोलते हैं कि ये तो कर पाना मेरे बस की बात नहीं। तब वो कहती हैं कि आप अपने तपोबल से ये कर सकते हैं। तब वो बोलते हैं कि तपोबल से मैं समाज कल्याण का काम करता हूँ। और ये बात बोलते बोलते अगस्त्य ऋषि वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और उन्हें एक राजा का निमंत्रण आता है। वो वहाँ पहुँचते हैं। अगस्त्य ऋषि के सत्कार में वो बहुत सारी वस्तुएं दान में दे देते हैं। ये सारी सामग्री लेकर वो जैसे ही अपनी कुटिया में पहुँचते हैं, उसमें लोपामुद्रा अपने उपयोग की वस्तुएं पाकर खुश हो जाती हैं और फिर उनके बीच समागम होता है। उससे एक पुत्र उत्पन्न होता है। फिर वो अपने पुरखों को मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया में अपने आप को समर्पित कर देता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी लोपामुद्रा और महर्षि अगस्त्य की। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।